गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत ने पिछले तकरीबन एक दशक में उल्लेखनीय बढ़त दर्ज की है। 2005 में जहां हमारा कुल खाद्यान्न उत्पादन 208 मिलियन टन था, वहीं हम पिछले साल 259 मिलियन टन के स्तर को पार कर गए। इसकी सबसे अहम वजह किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत मिलना माना जा रहा है। हाल के वर्षों में देखें तो साल दर साल मुख्य अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अच्छा खासा इजाफा होता रहा है, जिसका सकारात्मक असर किसानों के जनजीवन पर भी पड़ा है, जिसके चलते देश में रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन में मदद मिली है। धान का समर्थन मूल्य जहां 2008 में 850 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं 2012 में बढ़कर 1250 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। गेहूं के समर्थन मूल्य भी साल 2012-13 में बढ़कर 1350 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया। इसके अलावा खरीफ की अन्य अहम फसलों ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, उड़द के समर्थन मूल्यों में भी पिछले कुछ सालों में तगड़ा इजाफा किया गया है, जबकि रबी की अन्य प्रमुख फसलों जैसे कि चना, मसूर और तिलहनी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाए गए हैं। मुख्य अनाजों मसलन गेहूं और धान के अलावा हाल के वर्षों में गन्ना और कपास जैसी नकदी फसलों की कीमतों में भी काफी बढ़त हुई है। Give them a assured price in the formula C2 plus 50%. In other words, C2 is the total cost of production plus 50% more. Supposing the total cost of production is 1,000 rupees per quintal, you give 500 rupees as additional, because the quantity of marketed by each farmer is very small. Most of our farmers are small. They will bring 40 quintals, 50 quintals, 100 quintals to the market. Unless you have the margin is good, their total annual income for a family of 5 becomes very low. यूपीए सरकार ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में लगातार इस बात पर ध्यान दिया है कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किया जाए। इसी नीति के तहत कृषि को बढ़ावा देने और किसानों को खेती बाड़ी के लिए प्रोत्साहित करते रहने के लिए मुख्य अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़त की जाती रही है। हालांकि एक सच यह भी है कि कृषि में उत्पादन लागत हाल के वर्षों में तेजी से बढ़ी है। मनरेगा जैसी केंद्र की योजनाओं के चलते मजदूरों को पहले के मुकाबले अधिक मजदूरी मिल रही है, जिसका असर खेती की लागत पर भी पड़ा है। इसके साथ ही महंगे होते डीजल, खाद और अन्य उपकरणों के प्रयोग करने की लागत में भी खासा इजाफा होने से किसान की मुश्किलें बढ़ी है। Contribution of agriculture to GDP has come down to 14%, while the number of people depend upon agriculture for their livelihood is nearly 60%. That is why there is so much poverty in this country and undernutrition. यही वजह है कि केंद्र की यूपीए सरकार किसानों की चिंताओं को समझते हुए ऊंची खाद्य महंगाई के दबाव के बावजूद प्रमुख खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में तगड़ा इजाफा करती रही है। जानकारों का मानना है कि कृषि उपज का बेहतर मूल्य बढ़ने से किसानों की आय बढ़ी है, लेकिन हमें कई अन्य मोर्चों पर काम करना होगा। हालांकि इस बात को लेकर सभी की एक राय है कि हाल के वर्षों में प्रमुख अनाजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में लगातार इजाफे से कई चुनौतियों का सामना कर रहे देश के किसानों को काफी राहत मिली है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली।